हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। सितारा का ये इतना प्यारा सा देखिए, ये सूट पहन के। और आज मैं गई थी कहीं किसी फंक्शन में और मैंने वहाँ ये सूट पहना और सबने बहुत लाइक किया। और साथ में मैंने जो सितारा ने शॉल भेजी है, एक ब्लैक कलर की शॉल है फुल एम्ब्रॉयडरी वाली, वो भी पहनी थी। ऑनेस्ट ओपिनियन, ये सूट बहुत अच्छी फिटिंग है। मेरा थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ है जिसकी वजह से ये सूट मुझे काफ़ी ढीला ढीला सा आया है, लेकिन कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी क्योंकि वेट लूज़ हुआ है तो उसका थोड़ा शोल्डर ड्रॉप हो रहे हैं, थोड़ा यहाँ वेस्ट से आप देखें कितना ज़्यादा लूज़ है ना। तो लूज़ चलते हैं वैसे, तो ऐसा नहीं है कि कोई नुक्स है उसमें। और दूसरा पाकिस्तान में लेडीज़ ज़्यादा बहुत लंबी और थोड़ी चौड़ी होती हैं, उनके शोल्डर बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। इंडियन लेडीज़ कंपेयर टू पाकिस्तानी लेडीज़ थोड़ी छोटी होती है कद की, और उनके शोल्डर छोटे होते हैं। यही बात मैं सितारा से कर रही थी। तो अमूमन जो मैंने रेडीमेड लिए हैं सूट पाकिस्तान से, उनके शोल्डर हमारे लिए नीचे गिरते हैं थोड़े से। हाँ, कुछ एक लेडीज़ हैं जो अच्छी हाइट वाली हैं, कईयों की हाइट ऑलमोस्ट 5'10" तक है, इंडियन लेडीज़ की भी। तो इतनी लंबी हैं तो फिर उनके शोल्डर भी बड़े होते हैं, तो उनको सूट बड़े अच्छे से पूरे आ जाते हैं। लेकिन मेरी जैसी छोटी ठिगड़ी सी, नाटी सी और अभी वेट भी कम हो गया है, और उसकी वजह से थोड़े से कपड़े जो हैं ढीले ढीले से आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वेट पुट ऑन हो जाएगा, उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। तो जी, आज मैं हाज़िर हूँ रिव्यू देने के लिए नहीं। मैं सितारा के कपड़ों की रिव्यू तो हो चुकी थी। सिर्फ़ ये था कि सब लोगों को था कि मैं ये उठा के बेच दूँगी सूट, या मैं किसी को दे दूँगी, या क्या करूँगी। वो देने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देने हैं, कुछ देने हैं, लेकिन मैंने खुद के पहनने के लिए भी लिए हैं। तो आज मैं आई हूँ यहाँ बात करने। हाँ, आई होप अगेन मेरी 1 आवर की वीडियो ना हो जाए, क्योंकि जब बात करनी शुरू करते हैं ना, तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और सितारा की जो परसों वीडियो आई थी मेरे ख़्याल से, जब वो समीरा जी के घर गई थी, और समीरा जी को इतने वक़्त के बाद देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं समीरा जी से फर्स्ट टाइम तब मिली थी, और मेरा राब्ता उनसे कब हुआ था? राब्ता मेरा उनसे मिलने से पहले पर्सनली, ऐसे जैसे अब सितारा मिली है, ऐसे नहीं मैं मिली थी। मैं उनसे मिली थी ऑनलाइन, तब मेरा चैनल नहीं था। और मैं जिसके चैनल पे जाके उनकी लाइव में बैठती थी, उन्होंने बोला कि एक समीरा जी हैं, आप उनको कांटेक्ट करें, ये है, वो है। तो मैंने समीरा जी को लेटर लिखी थी और समीरा जी को इनवाइट किया था कि उस चैनल पे आएँ और हम सितारा के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो मेरे कहने पे भी, और वो जो जिनका चैनल था, उनकी भी इनविटेशन पे समीरा जी चैनल पे लाइव हमारे साथ आई थी। हमारे साथ बहुत सी बातें हुई, कुछ उन्होंने अपनी शायरी भी एंड में सुनाई, और मैंने भी अपनी एक शायरी की। आई थिंक या फुल गज़ल थी या कुछ अशार मैंने पेश किए थे। और उसके बाद समीरा जी की जो लाइव शायरी होती थी ऑनलाइन, मैंने वो भी थोड़े टाइम अटेंड की, जब पता चलता था कि कहीं उनका मुशायरे में हिस्सा ले रही हैं। तो मुझे शायरी का बहुत शौक़ है, मैं खुद भी उर्दू शायरी करती रही हूँ, तो मैंने बड़े शौक़ से उनकी शायरी सुनी और अच्छा लगा। और उसके बाद हमारी बात होती थी इंस्टाग्राम पे भी समीरा जी से, और समीरा जी बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आराम से बात सुनती हैं,
और उस पे अपनी ओपिनियन देती हैं। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत रोब से या कुछ उनके ऊपर थोपेंगी, ऐसी वाली बात नहीं है। समीरा जी ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। हाँ, वो अपनी ओपिनियन देती हैं। और लास्ट दिनों जब मेरी उनसे बात हुई, उस वक़्त वो सितारा की जो बड़ी बी हैं सऊदीया में, उनकी बहन, उनसे समीरा जी की बातचीत हुई थी। तो समीरा जी ने मुझे कुछ बातें की और बताया, लेकिन मैं एग्री नहीं की उन बातों से। और उसके बाद फिर मेरा समीरा जी के साथ राब्ता कम होते फिर मैंने बीच में मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। फिर और भी बहुत कुछ था जिसकी वजह से बस टाइम ही नहीं मिला। ऐसा नहीं कि कुछ उनसे नाराज़गी थी या क्या था, हमेशा ही उनसे बात करने का मन होता था, लेकिन कुछ एक अपने मसाइल होते हैं, ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं एक दूसरे की, कभी किसी और की ज़िंदगी बदल गई, कभी आपकी अपनी ज़िंदगी बदल गई, तो जिसकी वजह से राब्ता जो है वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है। तो समीरा जी को सितारा के साथ देख के बहुत खुशी हुई। मैंने काफ़ी जगह मैसेज उनको जवाब दिए वहाँ पे वीडियो में, और उनको मैसेज नहीं किया क्योंकि थोड़ी-सी मैं पिछले लास्ट 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। लेकिन मेरा दिल था कि मैं भी समीरा जी के बारे में कुछ कहूँ कि समीरा जी से मेरा राब्ता कब हुआ और समीरा जी से मेरी क्या बात होती थी। लेकिन जब सितारा के साजिद दूसरी शादी करके आए थे और समीरा जी से मैंने बात की थी और उनके चैनल, सितारा के चैनल को समीरा जी ने प्रमोट करवाया, तो उन्होंने मुझे उसका सारा सिस्टम बताया और सब कुछ किया। तो वही सिस्टम से फिर बाद में एक बार मैंने भी अपना चैनल प्रमोट किया था गूगल के थ्रू। तो काफ़ी सारा उन्होंने मेरी भी हेल्प की, समीरा जी ने। और उसके बाद यही होता है कि पैसा खर्चते जाओ और फिर यूट्यूब पे करते जाओ काम, यही होता है। लेकिन समीरा जी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कोई भी हो। इंसाफ पसंद लेडी हैं। वो नहीं चाहती हैं कि लोग जो बहुत सितारा का फ़ायदा उठा रहे थे और सितारा के अगेंस्ट बोलते जा रहे थे, जिनको आजकल हम लोग हेटर्स कहते हैं और तब भी कहते थे, और कुछ एक को तो सज़ा भी मिली, लेकिन इतनी नहीं मिली कि वो चुप करें। अभी तक भी कई लोग बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। तो समीरा जी, हर दिल अजीज समीरा जी, आपसे दरख्वास्त है कि पहले की तरह अब फिर वाईटी पे बहुत से ऐसे चैनल खुल चुके हुए हैं जिन्होंने पैसा कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ सितारा को बदनाम करके, सितारा के बच्चों को बदनाम करके, और साजिद भाई और सितारा के झगड़े करवा के कि वो सिर्फ कौसर के साथ रहें और सितारा जो है वो अकेली मेहनत करती रहे और सबको पालती रहे। और यहाँ तक कि साजिद भाई भी काम नहीं करे, अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहें और सितारा इन सब का खर्चा उठाए, तो ये तो जायज़ नहीं है। और मुझे भी है कि समीरा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो अच्छा लगा कि समीरा अब आप सितारा से मिली हैं और सितारा से बातचीत आपकी गहराई में भी हुई होगी। जो भी आगे के प्लान हैं, आई विश यू बोथ ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ हो सके और भी फ्यूचर के लिए एडवाइस करिए। और सितारा दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, जब काम बढ़ जाती है तो मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, तो कई बार चाह के भी जहाँ बात करनी हो हम लोग वहाँ बात नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से राब्ते जो हैं वो थोड़े-थोड़े दूरियाँ इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जहाँ कहते हैं ना, जहाँ जागो वहीं सवेरा, ये एक कहावत है।
तो जब आप उठ गए तभी से सोए रहा, जब आपको समझ आ जाए बात का तभी से वो ज़िंदगी शुरू हो जाती है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी आप बना सकते हैं। तो एक कोटेशन और मैंने पढ़ी थी कि देखें, कोई आपके साथ बुरा करता है उसको आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो माफ़ी होती है कि जो आपने बुरा किया था उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, उसको हमने माफ़ कर दिया। उसका ये मतलब नहीं होता कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा फिर से कायम हो गया। तो सितारा की सिस्टर, उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है कि आप दोबारा से अगर सितारा से बोलने की कोशिश कर रही हैं, पहले तो आपने उसको डैमेज ही इतना किया अपने रिश्ते को कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो रिश्ता दोबारा से सही हो सके। और इसलिए वो तो जायज़ नहीं है। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, जैसे अल्लाह ना करे घर में कोई बुज़ुर्ग चला जाता है, तो उस वक़्त एक दूसरे के दुख सुख में साथ होने के लिए हम लोग थोड़ा-सा सलाम दुआ कर लेते हैं। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि फ़ैमिलियाँ फिर से पहले जैसे ही पैच अप करने के बाद जैसे पहले खून के रिश्ते थे वैसे हो जाएँ। ये हरगिज़ नहीं होगा। और साजिद जी ने इस पे मोहर लगा दी थी और उन्होंने कहा था अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि फिर से बोलचाल हो। और मेरी भी यही एडवाइस होगी कि नहीं, जो हो गया सो हो गया। माफ़ करना एक तरफ, जो माफ़ करता है ना उसका दिल बहुत बड़ा होता है। और जो यूज़ करना जानते हैं किसी को और उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग कभी भी सुधर नहीं सकते। तो उन पे विश्वास कभी मत करिएगा। तो सितारा, ये आपके लिए एक एडवाइस है मेरी। और जितने लोग ये यहाँ बैठ के सितारा को बदनाम करते हैं और सितारा के लिए और सितारा के बच्चों के लिए बहुत गलत बोलते हैं, उनके लिए भी एक एक छोटी सी इंग्लिश की है कोटेशन, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करूँगी। वैसे तो काफ़ी सारे लोग इंग्लिश जानते हैं, तो ये मैंने यहाँ से पढ़ के बताती हूँ आपको कि लुक बैक एंड थैंक गॉड। अपना जो बीत गया है ना टाइम, अपना पहले वाला टाइम, उसको याद करें और अपने खुदा का, अपने अल्लाह का, अपने भगवान का शुक्र अदा करें। लुक फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट गॉड। तो आगे जब देखें ज़िंदगी की कैसी होगी, क्या होगी, तो उस पे भी अपने खुदा पे, अपने भगवान पे विश्वास करें। ही क्लोजेस डोर्स नो वन कैन ओपन एंड ही ओपन्स डोर्स नो वन कैन क्लोज। अगर वो भगवान, वो अल्लाह चाहे ना तो वो सारे दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन अगर वो चाहे तो हर वो बंद दरवाज़ा फिर से खोल देता है। ये सब उसके ऊपर है कि वो आपको माफ़ करता है या नहीं करता। तो ये हेटर्स जो हैं, आप लोग जितना सितारा के लिए गंद बोलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि कभी आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आएगा जहां आपके लिए सब दरवाजे बंद हो जाएंगे और अल्लाह आके वापस आप पे तरस खा के दरवाजे खोल देंगे और आपको फिर से अच्छा टाइम मिल जाएगा, आप फिर अपनी रोजी रोटी किसी को बदनाम करके कमाने लगोगे, तो वो हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह माफ़ भी उनको करते हैं जिनके दिल साफ़ होते हैं। आप लोगों के दिल साफ़ नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि हमने अपने लिए व्यूज़ कमाने हैं, पैसा कमाना है, चाहे इसमें कोई इतना तंग आ जाए कि वो खुद को ख़त्म कर ले, जैसे सितारा ने खुद को करना चाहा था। तो देखें, ये भी बात अगर आप लोगों के दिमाग में समझ आ जाए ना, तो कहते हैं जहां जागो वहीं सवेरा। जहां अक्ल ठिकाने आ जाए वहीं से अच्छी जिंदगी शुरू की जा सकती है, लेकिन अगर अक्ल ठिकाने आए तब।
और फिर कहते हैं यू कैन फॉरगिव समवन येट नॉट वांट एनीथिंग टू डू विद देम। माफ किया जा सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अब आपका उससे रिश्ता बन गया। हाँ, कह दिया, दिल से माफ कर दिया। और जो माफ करते हैं ना, जैसे सितारा ने लोगों को माफ किया और फिर से उनके साथ बातचीत शुरू की, तो वो उसके अल्लाह जो हैं वो देख रहे हैं कि इसके दिल में नरमी है, ये दूसरों पे तरस खा के उनको माफ कर रही है। तो अगर कहीं कोई गलती उससे हुई होगी तो अल्लाह उसकी गलती को माफ करेंगे। हालांकि उसने कोई ऐसी गलती नहीं की जिस गलती की चर्चा ये लोग यहाँ वाईटी पे करते हैं। और एंड में, बहुत वीडियो लंबी ना करते हुए, एंड में एक पंजाबी की कोटेशन को उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। उस हंजू तो बचो जो तुहाडे दुख देण ते किसे दी अख चों निकले। उन आंसुओं से बचो जो आपके दुख देने से किसी की आंखों से निकले। ये हेटर्स आपके लिए है। उन आंसुओं से बचो जो आपके दुख देने से सितारा साजिद और उनके बच्चों की आंखों से निकले, और कितने सितारा के फॉलोअर्स की आंखों से निकले। हम लोग भी सितारा के साथ रोए हैं, रोजाना रोए हैं कि वो कितनी दुखी है। और सितारा तो इस बात को जानती है, महसूस करती है, तभी उसका हमारा रिश्ता आज तक बना हुआ है। लेकिन आपके लिए एक लेसन है, अगर लर्न कर लो तो जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत आपको मिल जाएगी। उस हंजू दी कदर करो जो तुहाडे दुखी होण ते किसे दी अख विचों निकले। उस एक आंसू की कदर करो जो आप कभी दुखी हो तो आपके किसी चाहने वाले की आंख से निकले। जैसे हम सितारा के चाहने वाले हैं, हम उसके लिए रोए हैं, सितारा हमारी कदर करती है। लेकिन मैं हेटर से कह रही हूं, उस एक आंसू की कीमत याद रखना कि अगर आप कभी दुखी होंगे और आपके लिए अगर कोई रोएगा, आप सितारा को तो बहुत रुला रहे हो, हमेशा आप उसकी बुराई करते हो, आपके लिए उसकी बातें करते हो, लेकिन जिस दिन किसी ने आपका दिल दुखाया और आप बेतहाशा रोए, इतना रोए कि आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे होगी, कैसे आपने इतना गुनाह कर दिया, उस वक्त जब आप रोएंगे ना, दिल से रोएंगे, तो कोई और आपको देख के दुखी होगा कि ये देखो कितने दुखी हैं आज। उस एक आंसू की कदर करना जो किसी और की आंख से आपके लिए निकले। लेकिन हेटर्स, आई कैन प्रॉमिस यू, आपके लिए किसी की आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। लेकिन सितारा सपोर्टर्स इतने गुड कैरेक्टर्स हैं कि वो कभी आज तक किसी के लिए मुंह से गाली नहीं निकालते जैसे आप लोग निकालते हो। ये है आप में और सितारा के सपोर्टर्स में फर्क, और ये है सितारा में और आप में फर्क। इसीलिए देखें अल्लाह ताला ने सितारा को कहां से कहां पहुंचाया और 2 उम्रा उसके कबूल किए, और 2 उम्रा के बाद अब जब समीरा जी से भी मिली हैं तो कुछ ना कुछ तो आप डर रहे होंगे अंदर से कि जाने अब इनकी आगे क्या प्लानिंग है और हमारा क्या होगा। क्या हमें भी जेल में चक्कियां पीसनी पड़ेंगी जैसे 1-2 होके आए हैं जेल में। तो अब भी वक्त है, सुधर जाइए। और समीरा जी, हो सके तो बेटा, मैं हमेशा आपको भी बेटा ही कहती हूँ, आप बहुत प्यारी हैं, छोटी हैं मेरे से तो मेरे से जितने छोटे हैं, भाई हेटर्स तो मुझे बुढ़िया कहते हैं, बेशक कहते बुढ़िया ने बाल डाई कर लिए। अरे पागलों, अंधो, मेरी पहले वाली वीडियो देखो जाके, मैं कैंसर से पहले भी बाल डाई करती थी।
उसके बाद जब कैंसर की ट्रीटमेंट ख़त्म हुई, फिर से बाल आए वापस, तो वो नेचुरल ही आने थे। जो नेचुरल कलर था, आधे ग्रे आधे ब्लैक थे, तो अच्छे लगे थे मुझे, स्टाइल अच्छा लगा था। अब भी कोई पता नहीं है कि शायद जब ये वाली फर्स्ट टाइम डाई ट्राई की है मैंने, अगर ये अच्छी लगी तो रखूंगी, नहीं लगी तो हमारा क्या जाता है, या कहेंगे कि मेरे बाप के क्या जाता है। मेरे बाप तो अब हैं भी नहीं बेचारे इस दुनिया में, उनका क्या जाता है, किसी के बाप का क्या जाता है, ये कहूँगी। तो सबके लिए दुआएं, चाहे वो हेटर्स हैं चाहे सपोर्टर्स हैं, सबके लिए ढेर सारी दुआएं। मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। ज़रूरी गालियां निकाल के कुछ कमाया नहीं जा सकता, अच्छे बन के भी कमाया जा सकता है। मेजॉरिटी दुनिया अच्छे काम करके ही कमाती है, तो एक बार आप भी ट्राई करके देख लेना। हो सकता है आपकी कमाई ज़्यादा घर में सुख शांति और और एक लफ्ज़ होता है हिंदी का जो भूल गई हूँ अभी, जिससे कि घर हरा भरा रहे, जिससे घर में कोई कमी ना हो, ऐसी कमाई होगी आपकी जब आप अच्छे सच्चे बन के कुछ कमाएंगे, बजाय इसके कि गंदगी उगाल के अगर आप कमाएंगे। तो एडवाइस अच्छी देना ये भी किसी किसी का काम है, और एडवाइस ना देना और ना लेना वो हेटर्स का काम है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप हेटर्स ही सारी उम्र बन के रहना चाहते हैं और गंदी कमाई कमा के अपने बच्चों को किसी के आंसू, किसी की आह वो खिलाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी सुख की ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आपके अल्लाह ताला भगवान इतनी तौफीक दें कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकें। बस इतना सा कहना था। एंड लव यू माय डार्लिंग सितारा एंड माय डियर समीरा अजीज जी, लव you so much and hope to see you guys sometime. Lots of love. Bye for now.